देखना अमित, मैं तेरी तरह ही कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। ये पॉडकास्ट वीडियो बनाना तो अब मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया है। हाँ जी, चैट जीपीटी आने के बाद हर कोई अपने आप को कंटेंट क्रिएटर समझने की भूल करने लगा है। पर क्या आप जानते हैं, चैट जीपीटी इज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां बात होगी चैट जीपीटी के मुगालते दूर करने की और उन लोगों की जो सोच रहे हैं कि अब तो चैट जीपीटी है ना, अब कंटेंट बनाना हो गया है आसान। तो मैं आज आपसे उन सब कारणों के बारे में बात करूंगा जो बता सकते हैं कि चैट जीपीटी इज नॉट अ परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर। पहला, चैट जीपीटी रिपीटेटिव और वेग कंटेंट प्रोड्यूस करता है। उदाहरण के लिए, उससे आप स्पेसिफिक टॉपिक हाउ टू मेक केक एट होम की रेसिपी मांगेंगे तो आपको डिसेंट स्टेप बता देगा। पर अगर आपने पूछ लिया राइट ए कंटेंट ब्लॉग फॉर एगलेस बेकरी रेसिपीज, तो वो आपको कंटेंट तो देगा, पर अगर आप गौर से उसको एनालाइज करेंगे तो आप कुछ चीजें ऐसी पाएंगे उसमें काफी जेनरिक फ्रेजेस का उपयोग किया होगा। यहाँ तक कि ब्लैंक टेक्स्ट यानी कि मामूली साधारण भाषा का प्रयोग किया होगा, जो ना तो आकर्षक होगी ना ही इंटरेस्टिंग, जिससे कि रीडर को एंगेजमेंट नहीं मिलेगा और आपका ब्लॉग एंगेजिंग नहीं होगा, क्योंकि एंगेजमेंट की मुख्य भूमिका बनाता है आकर्षक टेक्स्ट। और तो और रिपीटिव कंटेंट भी दे देता है कई बार चैट जीपीटी। आपके ब्लॉग की क्वालिटी को गिरा सकता है। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या इंडस्ट्री यूज केस को भी लिखने में बोलेंगे चैट जीपीटी को, तो थोड़ा सा वो कमजोर पड़ सकता है। अब ये एक मुख्य कारण है जो कि चैट जीपीटी को कंटेंट क्रिएटर नहीं है ये बताएगा। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो चैट जीपीटी ना आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देने में असमर्थ है। जैसे कि मैंने उससे प्रश्न पूछा, इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन इन इंडियन बजट इन फेब 2023, उसका रिप्लाई आ गया, आई एम सॉरी एज माई ट्रेनिंग डेटा ओनली गोज अप टू 2021 मतलब 2021, I don't have information on the latest Indian budget of February 2023। उसका मुख्य कारण यह है कि चैट जीपीटी का बीटा वर्जन की ट्रेनिंग का कट ऑफ पॉइंट जो है ना, वो 2021 तक ही सीमित है। हो सकता है कि चैट जीपीटी नेक्स्ट वर्जन रियल टाइम में भी ट्रेन हो पाए, इसलिए अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन, न्यूज कंटेंट या कोई करंट अफेयर की बात लिखनी होगी तो चैट जीपीटी तो तैयार ही नहीं है। मतलब यहां भी चैट जीपीटी हो गया आपका फेल। तो आप कह सकते हो चैट जीपीटी इज नॉट अ परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर। और तो और इसे जर्नलिस्ट का काम भी नहीं रिप्लेस होगा, तो डरने वाली बात नहीं है, जर्नलिस्ट की नौकरी तो बच गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चैट जीपीटी कभी भी इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि ओपन एआई की भी लिमिटेशन है। वो बार बार डबल चेक करता है कई बार आउटपुट को, यहाँ तक कि चेक करता है कि जीपीटी ने जो जनरेट किया हुआ कंटेंट वो कहीं इनकरेक्ट तो नहीं। अगर इनकरेक्ट होता है तो वो डाउन थंब से उसको रिप्रेजेंट भी करता है। चलिए, गनीमत है, उसे पता है कि अपनी गलती जानना भी है और उसको मानना भी है। हम इंसानों की तरह नहीं हैं जो बेहतर हो जाती हैं बातें, लेकिन वो अपनी गलती मानते ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो कंटेंट जिसमें आपको ह्यूमन का पर्सनल टच देना है, वो देने में भी थोड़ा सा चैट जीपीटी असमर्थ हो जाता है। बेचारा चैट जीपीटी इमोशंस पे काम नहीं करता है। Do you often find yourself reading stories, articles, books, or blog posts from specific authors? This is because some of these talented writers often find to make their writing stand out by providing a fresh outlook even on familiar topics. But some of these opinions are very interesting because ChatGPT is yet to replicate these things. कहने के बात है कि भैया अगर पर्सनल टच नहीं होगा तो आपको भी कंटेंट पढ़ने में मजा नहीं आता है। यहाँ तक कि गूगल भी ना एआई बेस्ड कंटेंट को पसंद नहीं करता है। वो इस तरह के टेक्स्ट को स्पैम कैटेगरी में डाल देता है। ऑल्दो आपने पाया होगा कि चैट जीपीटी का जो कंटेंट क्रिएट करके वो देता है वो थोड़ा यूनिक होता है। अगर आप उसका प्लेगरिज्म चेक करने जाओगे गूगल पर तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन आप भूल जाते हैं कि हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है गूगल। अगर तो गूगल चैट जीपीटी कंटेंट को सही कंटेंट नहीं मानता है और उसको एसईओ स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं मानता है, वैलिडिटी नहीं होती है वहां। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ब्लॉग कंटेंट अगर चैट जीपीटी या एआई बेस्ड टूल से बनाएंगे तो गूगल उसे नकार ही देगा। बाय द वे, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि गूगल भी ऐसे जनरेटेड कंटेंट को बिना ह्यूमन के कैसे इंटरवेंशन के समझ पाएगा। मतलब उसे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टूल की जरूरत पड़ने ही वाली है कि भैया जनरेट टेक्स्ट क्या जीपीटी से बना है या फिर कोई एआई टूल से बना है।
वैसे तो काफी सारे एआई कंटेंट डिटेक्टर हैं, चैट जीपीटी कंटेंट डिटेक्टर आ गए हैं जो पकड़ लेते हैं एआई जनरेटेड कंटेंट को। तो मेरे कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर अभी तो चैट जीपीटी से इतना पुराना नहीं हुआ है कि वो आपको रिप्लेस कर पाए, इसलिए कंटेंट अच्छा क्रिएट करते रहें और मजा देते रहें अपने ऑडियंस को। तो देता हूं इस बाइट सॉइस पॉडकास्ट को विराम। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो लेता हूं आपसे विदा, तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी का मजा लेते रहे, सुनते रहे डीप स्टोरी अमित को, टेक स्टोरी गाना जियो सावन स्पॉटिफाई, और वॉइस मैसेज देना ना भूलें। फीडबैक लेते रहें, देते रहें मुझे आप पर्सनली।